तो सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, माता पिता जो होली स्पिरिट इस पवित्र सेना में, इस ग्रुप में जितने भी जुड़ते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, सभी भाई बहन, माता पिता, सभी मसीह विश्वासी प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के पहचान में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में, वचन के ज्ञान में, मसीह के ज्ञान में, आत्म ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि वह छोटी पुस्तक ले और खा ले और लोगों से बातें कर, मनुष्यों से बातें कर और भविष्यवाणी कर। तो हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे जो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा संत यूहन्ना को पतमुस नामक टापू में दर्शन देते हैं, जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि इस छोटी सी पुस्तक को ले और खा ले और भविष्यवाणी कर, लोगों से बातें कर। तो आज हम इस रहस्य को सीखेंगे और प्रभु हर एक जन के आत्मिक आँखों को खोले, विश्वास का वरदान दे, मन फिराव का वरदान दे, समझ शक्ति दे पवित्र आत्मा, ताकि इस वचन को समझ सकें, वचन उनके हृदय में क्रियाशील हो जाए, काम करे और उनके अंदर परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। और हर एक जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, हर एक जन प्रभु के वचन को समझ कर अपने जीवन में लागू करें। प्रभु हर एक जन को सामर्थ्य, शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हर एक जन इस वचन को समझे, इस टॉपिक को समझे और फलवंत हो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो आइए हम खोलते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, इस विषय को समझने के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का 8 वचन से हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य खोलिएगा। प्रकाशित वाक्य 10 का 8 वचन से हम देखेंगे। तो 8 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। वह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, मुझे बहुत से लोगों और जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो इस वचन में स्वर्गदूत से संत यूहन्ना जो प्रभु का चेला था, एक दर्शन में देख रहा है और लिख रहा है कि जो स्वर्गदूत से जो छोटी पुस्तक, जो खुली पुस्तक थी, उसको आवाज़ आ रहा है स्वर्ग से। आवाज़ स्वर्ग से किसका आता है? परमेश्वर का आता है। तो परमेश्वर उस आवाज़ में कह रहा है कि इस
स्वर्गदूत से छोटी पुस्तक ले ले और खा ले। जब तू खाएगा तो तेरे मुंह में मीठा लगेगा, लेकिन जब तू अंदर ले जाएगा, हजम करेगा, तो तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। तो हम लोग आज इसी को समझेंगे कि छोटी पुस्तक जो ले ले और इसे खा ले। तो इस शब्द का, इस वचन का क्या रहस्य है, प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है इस नई वाचा के संतान के लिए। मतलब पुस्तक को खा ले, मतलब इसका अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, इस रहस्य को क्या हम समझते हैं। तो पुस्तक को खा ले इसमें कहा है। और भविष्यवाणी कर कह रहा है, लोगों से बातें कर, लोगों से भविष्यवाणी कर परमेश्वर के राज के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है, जो हमें वचन दिया है कि जो मेरा वचन खाएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ, आज़ाद करने आया हूँ, पापों की क्षमा के लिए आया हूँ। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया है, जो मनुष्य को, कलीसिया को जो वादा किया है, वो वादा को हमको उसके बारे में भविष्यवाणी करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, वचन सुनाना है, ताकि सब वचन को सुने, विश्वास करें और जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन देने आया हूँ। जैसे यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो हर एक जन को हमको जीवन पाना है, जीवित होना है, क्योंकि हम मृतक की दशा में उत्पन्न हुए थे, पाप की दशा में उत्पन्न हुए थे, आत्मा में हम मरे हुए थे। तो प्रभु हमको जीवन देने के लिए आया है, हमको जीवन देता है और वो जीवन की रोटी है, जीवन का मार्ग है, जीवन का जल है। जो कोई इस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो हर एक जन को हमको वचन के पास आना है, जो हम एक आत्मा है और हमारा भोजन है, आत्मिक मन्ना है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बाप दादों के लिए जब मिस्र से स्वर्गीय कनान की ओर जा रहे थे, प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे, तो उनको मार्ग में भूख मिटाने के लिए, उनके पेट को तृप्त करने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए मन्ना दिया था, शारीरिक मन्ना, नाश्वर मन्ना, जो मन्ना को खाकर हुए उस स्वर्गीय कनान की यात्रा में जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी थी वो सच्ची रोटी नहीं थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देती है। और वो सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, जगत को मतलब आत्मा को जीवित करती है, आत्मा को बलवंत करती है, शक्ति, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ाता है। और जीवन पाकर मनुष्य जो पाप की अधीनता है, पाप की अभिलाषाएं हैं, संसार की अभिलाषा है, शैतान के काम हैं, जो हमारा शत्रु है, उस पर जयवंत हो सके, उनके बुरे कामों को, बुरी योजनाओं को भस्म कर सके, कुचल सके। तो हमको हर जन को प्रभु यही कहता है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मतलब आत्मा में बलवंत हो जाओ, आत्मा में जागृत हो जाओ, आत्मिक ज्ञान में जागृत हो जाओ, स्वर्गीय ज्ञान में जागृत हो जाओ, जाग जाओ कहता है, मन फिराओ कहता है। मतलब मन फिराओ का मतलब यही है कि हम जो अंधकार के राज से निकलकर ज्योति के राज में प्रवेश करना, समझ रहे हैं? अंधकार के राज से निकलकर ज्योति के राज में, मतलब शैतान के राज से निकलकर हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, मन फिराकर। यही है मन फिराओ। मतलब एक राज से निकलकर जो नाश्वर राज है, जहाँ दुख और पीड़ा और क्लेश है, वहाँ से निकलकर हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें, जहाँ सुख और शांति, जो अनंत काल के लिए प्रेम, आनंद, शांति है, विश्राम है।
वही चीज़ प्रभु कह रहा है, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। जैसे हम मरकुस 1 में हम पढ़ते हैं कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इस वीडियो को जो देखते हैं, इस हमारे जो होली स्पिरिट जो ग्रुप है, हर एक जन मन फिरा रहे हैं, अंधकार के राज से परमेश्वर के राज में प्रवेश कर रहे हैं, ज्योति के राज में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात हम लोग संसार पर मन लगाने वाले से, पाप पर मन लगाने वाले से, शरीर पर मन लगाने वाले से अब हम मन फिराकर चुनाव करके हमने परमेश्वर के राज को, वचन के राज को, ईश्वर के राज को हम चुनाव कर लिए हैं, वहाँ प्रवेश कर गए हैं, मन फिरा लिए हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि जहाँ आपका धन होगा वहीं आपका मन भी होगा, और जहाँ आपका मन लगेगा वहीं उसी के अनुसार आपका अनंत काल का जीवन भी होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हर एक जन प्रभु में मन लगा रहे हैं, वचन में मन लगा रहे हैं, परमेश्वर के राज में मन लगा रहे हैं और अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। जबकि प्रभु कहता है जहाँ आपका धन होगा वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है कि इस पुस्तक को खा ले और लोगों से बातें कर। वो पुस्तक जब तू खाएगा तो मुंह में मीठा सा लगेगा, और जब तू हजम करेगा पेट में चला जाएगा तब वो कड़वा हो जाएगा, कड़वा लगेगा, ऐसे बोल रहा है। तो पुस्तक का खाने का मतलब क्या है? कोई एक आध जन बोलिए, पुस्तक का खाने का मतलब क्या है? छोटी पुस्तक को खा ले, इसका मतलब वचन को खाना है। हाँ, वचन को खाना है, वचन को खाना है। और जब वचन को खाएंगे, परमेश्वर के वचन को खाएंगे, परमेश्वर के वचन को हृदय में लेंगे, बसाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान को हम अंदर लेंगे, तब हम लोगों को बता सकते हैं, चिता सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि भविष्यवाणी कर। जब हम वचन को खाएंगे, बाइबल को खाएंगे, बाइबल के वचन को खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को खाएंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, हृदय में बसाएंगे, तब हम लोगों को सिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो छोटी पुस्तक को खा जाओ कहने का मतलब यही है कि जो आज्ञा जो पुस्तक में लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई, उसको खा ले, मतलब अपने अंदर ले ले और उसमें विश्वास कर और लोगों को सिखा, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, एक दीपक बन, प्रकाशमान हो, कह रहा है प्रभु। अगर हम वचन को खाए बिना, वचन को पढ़े बिना, वचन को बिना जाने यदि हम अंधाधुंध बातें करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का नाम तो लेंगे, लेकिन बातें क्या करेंगे? संसारिक और शारीरिक बातें करेंगे। समझ रहे हैं? संसारिक और शारीरिक बातें करेंगे, और ये अपूर्ण और अधूरा है। ये बातें जो संसार और शारीरिक बातें, जो शारीरिक जीवन की सुख और शांति के विषय में हम लोगों को बताएंगे, शरीर को तृप्त करने वाली बातें बताएंगे, जिसको बोलते हैं भूसा वाला सेवक। समझ रहे हैं? जो नाश्वर शिक्षा देते हैं, नाश्वर जीवन की शिक्षा देते हैं, वो लोग सब के सब भूसा वाला सेवक हैं, अधूरे ज्ञान के सेवक हैं, जो प्रभु को बिना जाने, उसके परमेश्वर के राज को बिना समझे बातें करते हैं, इस पुस्तक को बिना खाए, और इस पुस्तक को खाते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं बाइबल का, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। वो लोग बाइबल का वचन का जो कनेक्ट करते हैं, रिश्ता करते हैं संसारिक वस्तुओं से, शारीरिक वस्तुओं से, शारीरिक चंगाई से कनेक्ट करते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कि चंगा नहीं करता, लेकिन वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ चंगा करता है। लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता आए हैं, ये झूठे प्रचारक आए हैं, झूठे पास्टर आए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चमत्कार और चंगाई को ही फोकस करते हैं, उसी को पहला स्थान देते हैं। तो इनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 7 का 21, 22, 23 वचन में कि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को चंगा किया, बहुत से अचंभे के काम किया, लेकिन प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
हे कुकर्म करने वालों, चिन्ह चमत्कार करने वालों, शरीर को बचाने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ, क्योंकि मैंने इसलिए लहू बहाया था कि तुम आत्मा में बचाए जाओ, परमेश्वर के राज को जानो, पहचानो, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करो, सेवा करो और परमेश्वर के लोगों को बचाओ, मन फिराव का संदेश दो, सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उन्होंने शारीरिक चिन्ह चमत्कार को फोकस करते हुए उन्होंने पूरा जीवन भर वही किया, जो नाश्वर शरीर को बचाते रहे, नाश्वर शरीर को चंगा करते रहे, दुष्ट आत्मा निकालते रहे। लेकिन प्रभु ने जो कहा है कि मैं, प्रभु की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारा का संदेश दूं। तो ये लोग इस बंदियों को का जो वचन है उसको शरीर में कनेक्ट करते हैं, शारीरिक बंधन में कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रभु उस बंदी की बात नहीं कर रहे। प्रभु उस शैतानी पाप के स्वभाव से, शारीरिक स्वभाव से छुटकारा और बंदियों की बात करते हैं। और प्रभु उसी को छुटकारा देने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, जो पाप के स्वभाव में जी रहे हैं, शैतान के अधीन है, पाप के अधीन है, पाप के गुलाम में है, बंदी में है, उनको छुड़ाने की बात करता है। और कहता है यूहन्ना 8 का 31, 32, 33 वचन में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। मतलब वचन ही आज़ाद करेगा। वचन प्रभु मसीह है, परमेश्वर का वचन है। और जब हम वचन के पास आते हैं तो हम प्रभु से मुलाकात होता है, प्रभु से हम मिलते हैं और प्रभु हमें परिवर्तन करता है, नए सिरे से जन्म देता है, उद्धार करता है। और हम हर एक जन को जो खोजी हैं, भूखे प्यासे हैं, जिनके अंदर जुनून है, तड़प है, वो लोग जो खोजते हैं, ढूंढते हैं, उनको प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करता है और हम प्रभु को अपने अंदर पाते हैं। जो वचन में बने हुए हैं, वचन में लिपटे हुए हैं, वचन की संगति करते हैं, हम उनके स्वभाव में, उनके जीवन में, उनके चरित्र में, उनके काम में, उनके बातों में प्रभु को देखते हैं, प्रभु के चेहरा को देखते हैं। हम देखते हैं कलीसिया में बहुत ये फैशन हो गया है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, एक मसीही हूँ बोल के वो लोग रोजरी माला को टंगा कर घूमते फिरते रहते हैं। परमेश्वर की पहचान या मसीह की पहचान, प्रभु मसीह के चेला की पहचान रोजरी माला से नहीं, उसके स्वभाव से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके आचरण से पहचाना जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, वचन कहता है कि तुम उस नाश्वर श्रृंगार, संसारिक श्रृंगार, शारीरिक श्रृंगार की ओर मत जाओ, उस श्रृंगार से मत सजो, परंतु उस स्वर्गीय श्रृंगार से, जो अविनाशी श्रृंगार है, अमर श्रृंगार है, उस श्रृंगार से सजोगे बोल के वचन कहता है। जो नम्रता, कोमलता, दीनहीनता, प्रेम, आनंद, शांति, जो स्वर्गीय श्रृंगार है, स्वर्गीय स्वभाव है, प्रभु मसीह का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव, उस श्रृंगार से सजने के लिए बोलता है। उस धार्मिकता का वस्त्र को पहनो कहता है। तो हर एक जन को, हमको ये पाप से निकलकर, पाप की गुलामी से निकलकर हमको परमेश्वर के राज में, ज्योति के राज में प्रवेश करना है, स्वर्ग राज में प्रवेश करना है और हम अनंत काल तक अपने स्वदेश में रह सकते हैं। अपने स्वदेश में अनंत जीवन काल के यहाँ अपने पिता के साथ रहेंगे और जिसमें कोई दुख ना होगा, कोई तड़प ना होगा, कोई पीड़ा ना होगा। परमेश्वर प्रभु मसीह अनंत काल के लिए हर एक जन के आंसू को पोंछ देगा और अनंत काल तक हम सुख, शांति, विश्राम और जीवित रहेंगे परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, अपने स्वदेश में, अपने राज में। तो स्वर्ग राज प्राप्त करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, शिक्षा दिया है, तो हमको उसी शिक्षा के, उसी मार्ग पे हमको चलना है और हर एक जन को उसी पर बने रहना है, अंत तक बने रहना है, प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है, वचन में बने रहना है। तब प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अनंत जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो जो यूहन्ना का जो पुस्तक दिया गया है, वो पुस्तक का जो रहस्य यही कह रहा है कि तुम उस पुस्तक में जो लिखा हुआ है, जो वचन लिखा हुआ, उसको खा ले, अपने हृदय में खा ले, बसा ले, हजम कर ले, अपने आंतड़ी में भर ले कहता है। तो आप लोग ने, विश्वास करता हूँ आप लोग सब समझ गए हैं कि पुस्तक को खाने का मतलब क्या है, कि
वहाँ जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, उसको खा ले। प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे अंदर संग संग रहना चाहता है और कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मेरा वचन सुनकर द्वार खोलेगा, परमिशन देगा, ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, आदर करेगा, पहला स्थान देगा अपने हृदय में, तो मैं उसके अंदर बसूंगा, निवास करूंगा। और कहता है मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, मतलब प्रभु कहता है कि मैं भोजन करने में सहायता करूंगा, उसको वचन को समझाने में सहायता करूंगा, वचन में आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। तो अब प्रभु हम हमारे बीच में अभी पवित्र आत्मा के रूप में है, आत्मा के रूप में है, वचन के रूप में है। तो हर एक जन को यदि कोई प्रभु से मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, भेंट करना चाहता है, अपने जीवन को बचाना चाहता है, आत्मा को बचाना चाहता है, तो वचन के पास आ जाए, बाइबल के पास आ जाए, प्रभु के वचन के पास आ जाए, नए नियम के पास आ जाए। क्योंकि नए नियम के वचन को ही स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। प्रभु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ, पहला और अंतिम मैं ही हूँ। तो हर एक जन को प्रभु के पास आना है। और आप लोग ने प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है, कैसा है। तो बिना जाने, बिना पहचाने किसी की भक्ति करना एक धोखा है। इसलिए हर एक मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कर्तव्य है कि सही पहचान कर लीजिए, प्रभु की पहचान में बढ़िए, मसीहा की पहचान में बढ़िए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़िए, वचन के ज्ञान में बढ़िए। ज्ञान के ना होने से ही मनुष्य उल्टा पुल्टा रीति विधि परंपरा करता है और प्रभु से उनका मुलाकात नहीं हो पाता, रिश्ता नहीं बन पाता। जिस दिन आपका प्रभु के साथ मुलाकात हो जाएगा, भेंट हो जाएगा, आप प्रभु को पहचान लेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, आपका मार्ग में, संगति में, सोच विचार में, सब कुछ में परिवर्तन हो जाएगा। आप बिल्कुल एक नई सृष्टि बन जाएंगे, नया मनुष्य बन जाएंगे। आप पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना संगति, पुराना स्वभाव, पुराना मन, संसारिक जीवन सब छोड़ देंगे और आप एक आत्मिक मनुष्य बन जाएंगे, आत्मिक प्रभु के जन बन जाएंगे, पुत्र पुत्री बन जाएंगे, संतान बन जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन जो इस पद में जो कह रहा है, इस वचन में जो कह रहा है कि मेरे छोटी पुस्तक ले ले और खा ले, और आगे कह रहा है कि जो आपके मुंह में तो बहुत मीठा, मधु सा मीठा लगेगा। तो हम इस चीज़ को अनुभव करते हैं जब हम वचन सुनते हैं ना, जब कोई वचन सुनाता है या बाइबल में पढ़ते हैं तो हमको कैसे लगता है, बहुत आनंद लगता है, बहुत शांति मिलता है। उस समय तो बड़ी आनंद से ग्रहण करते हैं, एकदम आनंद से हम गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब उस वचन को अपने अंदर, अपने जीवन में लागू करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसके अनुसार जब हम जीवन बिताना शुरू करते हैं तो हमको जो हमारे जीवन के मार्ग में, संकीर्ण मार्ग में चलने के लिए हमको बहुत कठिन लगता है। मतलब कड़वाहट से आता है, लोग विरोध खड़ा हो जाते हैं, प्रलोभन ही प्रलोभन आता है, कदम कदम पर परीक्षाएं आता है। तो वही है जो संकीर्ण मार्ग का जीवन थोड़ा कठिन सा जीवन हो जाता है, उस पर चलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, कड़वाहट आता है। लेकिन ये सब हमको सिद्ध करने के लिए आता है। तो प्रभु ने पहले ही बता दिया है कि इस मार्ग पर तुम्हें थोड़ा परीक्षाएं आएंगे, तकलीफ आएंगे, समस्या आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं, स्थिर रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो, वचन पर विश्वास रखो, अपने आप को समर्पित करो, समर्पण करो, और मैं तुम्हें सहायता करूँगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा और तुम्हें जीवन देते हुए सब गड्ढाओं से, परीक्षाओं से मैं निकालूंगा, उन पर जीवन दिलाऊंगा। और आप एक दिन हर एक जन एक बलवंत मनुष्य बन जाएंगे, बलवंत आत्मा बन जाएंगे, पेड़ के समान बन जाएंगे, और आपके छाता छाया में बहुत सी चिड़िया बसेरा करेंगे। मतलब बहुत से लोग आपके बातों से, आपके वचन से, आपके मुख से निकला हुआ वचन से शांति पाएंगे, सांत्वना पाएंगे, ढाढ़स पाएंगे, दिलासा पाएंगे। तो यही है कि प्रभु जो कहता है कि स्वर्ग का राज उस एक राई के दाने के समान है, जो हम मत्ती 13 में पढ़ते हैं ना, राई के दाने के समान है, जो बीजों में सबसे छोटा है।
लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और एक पेड़ सा बन जाता है और उसमें बहुत से चिड़िया बसेरा करते हैं। तो चिड़िया उसी को कहा है, मतलब आत्माओं को कहा है। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अपना मुंह खोलता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज अदृश्य है, हम प्रकट रूप में नहीं देख सकते। इसलिए इस संसार में जिसको उसने एक प्रकट रूप में, हकीकत रूप में जो बनाया है, सृष्टि बनाया है, जो स्वर्ग के राज के समान ही है, तो उसको दृष्टांत दे देकर प्रभु हमें समझाते हैं और समझाते हैं कि ताकि हम परमेश्वर के राज को जो दिखाई नहीं देता, प्रकट रूप में नहीं है, उसको हम समझ सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें, विश्वास में बढ़ सकें। तो आवाज़ आ रहा है ना? हेलो, आवाज़ आ रहा है? बोलिए कोई भी। क्लियर है आवाज। अच्छा, क्या? तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला ये वचन देखते हैं। हम खोलेंगे एजेकियल 3 का एक वचन हम खोलेंगे। पुराने नियम में खोलते हैं एजेकियल 3 का एक वचन, हम एक वचन से देखेंगे। तो यहाँ परमेश्वर एजेकियल को कह रहा है, एजेकियल नबी को कह रहा है, जिसको उसने अभिषेक किया है, नबी ठहरा कर भेजा है कि लोगों से बातें करे। परमेश्वर के जो संतान हैं, तितर बितर संतान है, जिसको उसने खेती किया है, दाग की बारी में खेती किया है, आत्मा का बीज बोया है, उनसे बातें करें। तो हर एक जन को परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यही है कि पहले वचन को खा लो, अपने हृदय के भंडार में भर लो, इस पुस्तक को खा लो, नए नियम को खा लो, परमेश्वर के वचन को खा लो, अपने अंदर बसा लो, हजम कर लो। उसके बाद बातें करो, लोगों से सुसमाचार सुनाओ। झूठे भविष्यवक्ता नहीं बनना है, भूसा वाला सेवक नहीं बनना है, कहीं हम दोषी न ठहराए जाएं। तो इसमें लिखता है, परमेश्वर एजेकियल नबी को कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने किससे बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तकें जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले कह रहा है, और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के घराने से के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता। तो इसमें भी वही कह रहा है परमेश्वर एजेकियल नबी को, अपने जो पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता हैं, नबी हैं, प्रोफिट हैं, उनको परमेश्वर यही आदेश दे रहा है कि मेरे वचन को खा ले, मेरे इस छोटी पुस्तक को खा ले, और कहता है इजराइल के घराने के साथ बातें कर। तो आप लोग इस वचन से क्या समझ रहे हैं कि हमको अधिकाई मात्रा में वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, नए नियम को पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है, अपने हृदय के भंडार में भरना है, जिसे हम कुलुस्सियों 3:16 में बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, भंडार में बसने दो कह रहा है। सुन रहे हैं ना? तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो नई वाचा के संतान के लिए परमेश्वर की आज्ञा यही है, इच्छा यही है कि हम उसके वचन को खाना होगा, वचन को पहला स्थान देना होगा,
एक जीवित बाइबल बनना होगा, हृदय की पट्टी में लिखना होगा, तब हम लोगों से बातें करेंगे। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, यदि आप इस छोटी पुस्तक को नहीं खाए हैं, बाइबल को नहीं खाए हैं, वचन को नहीं खाए हैं, आपके अंदर वचन नहीं है, आपके भंडार में नहीं है, तो हमारे अंदर से कैसी बातें निकलेगी? शारीरिक और सांसारिक बातें निकलेगी कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, कहाँ लोभ लालच करेंगे, कहाँ बेईमानी, यही सब निकलेगा। शैतानी बातें निकलेंगे, क्योंकि सारा मानव जाति पाप के अधीन है, पाप के वश में है, जन्म से ही पापी हैं। इसलिए हम जब तक प्रभु के पास नहीं आते, आत्मिक भोजन नहीं करते, तब तक हमारा जीवन पापमय जीवन होता है, शारीरिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है। हमारा मन शरीर पर लगता है, खाने पीने पर लगता है, नाचने डेगने पर लगता है, खेलने कूदने पर लगता है, इंजॉय करने पर लगता है। शारीरिक शांति ढूंढते हैं, हम संसार में शांति ढूंढते हैं, लेकिन हम एक आत्मा होने के नाते हमको जो शांति मिलेगा, जो विश्राम मिलेगा, जो सांत्वना मिलेगा, मन में शांति जो आना है, वो कहाँ से आएगा? परमेश्वर की ओर से, प्रभु के वचन से आएगा, प्रभु मसीह के वचन से आएगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, सब चीज़ का श्रोता है। परमेश्वर ने उसी को सब कुछ बना लेता है, मतलब उसी को सब कुछ बनने का, प्रकट होने का मतलब वो शक्ति है प्रभु मसीह को। कभी वो रोटी बन जाता है, कभी पानी बन जाता है, कभी मार्ग बन जाता है, कभी द्वार बन जाता है, कभी लहू बन जाता है, कभी जीवन की रोटी बन जाता है। तो वो प्रभु का वो हथियार है, वो शक्ति है जो परमेश्वर मनुष्य के जीवन के लिए दे दिया है, मनुष्य के उद्धार के लिए दे दिया है। तो हर एक जन को हमको अपने आप को पहचानना है, प्रभु की पहचान में बढ़ना है, परमेश्वर के पहचान में बढ़ना है, अनुभव में बढ़ना है। और सच्चा विश्वासी वही है जो प्रभु के वचन को, प्रभु की सामर्थ्य को अपने अंदर अनुभव करता है, प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर देखता है, प्रभु में मन लगाता है, वचन में मन लगाता है, परमेश्वर के राज को अपने अंदर स्थापित करता है, परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर स्थापित करता है, लागू करता है, वही सच्चा विश्वासी है। इसलिए हर एक जन को प्रभु की आज्ञा यही है कि यदि अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वदेश को लौटना चाहते हैं, अनंत विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, सुख और शांति में प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो वचन के पास आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए और वचन को अपने अंदर भरिए, अपने अंदर इकट्ठा करिए, खाइए। प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है कि हर एक जन को हमको अपने भंडार में, अपने हृदय में वचन को खाना है, लेना है, आत्मिक भोजन करना है, जीवित होना है, बलवंत होना है और अपने अंदर परमेश्वर का राज को लाना है, वचन के राज को लाना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहनों के अंदर इस वीडियो को देखते हैं, हमारे जो होली स्पिरिट ग्रुप है, प्रभु की कलीसिया है, जिसमें कोई अधोलोक की शक्ति प्रबल नहीं हो सकता, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु उनके संग है, उनके अंदर हैं। वे उन प्रभु में विश्वास के द्वारा उनकी रक्षा होती है, प्रभु की वाड़ा बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। तो वचन यही कह रहा है, जब यूहन्ना को कह रहा है, यजकियल को कह रहा है, यजकियल 3 का 1-2-3 वचन में यही कह रहा है कि इसलिए मैंने मुंह खोला और उस पुस्तक को मुझे मतलब उसने खिला दिया कर है। और पुस्तक को खाने के बाद बोल रहा है, बाद वो लोगों से बातें कर, इजराइल के घराने के साथ बातें कर, मनुष्यों से बातें कर, उनको वचन सुनाओ, परमेश्वर के राज का ज्ञान सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप क्या सुनाएंगे? यदि आपके अंदर वचन ही नहीं है, आप इस पुस्तक को खाया ही नहीं, आत्मिक भोजन किया ही नहीं, परमेश्वर के राज को समझा ही नहीं, तो आप क्या बातें करेंगे? हैं? आपके मुंह से कैसी बातें निकलेगी? वही संसारिक बातें, निंदा चुगली, इधर इसका उसका बातें, समझ रहे हैं? इसलिए हर एक जन को हमको अपने अंदर पेट में, आत्मिक शरीर के पेट में, ये नाश्वर शरीर के पेट में नहीं,
आत्मिक शरीर के पेट में हमको आत्मिक भोजन खाना है, वचन को भरना है, प्रभु यीशु मसीह को भरना है, अपने अंदर बसाना है। इसलिए प्रभु कहता है मत्ती 25 में कि मैं परदेशी था लेकिन तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं बसाया। इसलिए प्रभु कहता है द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई शब्द सुनकर, वचन सुनकर द्वार खोलेगा, स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, अंदर आने देगा तो मैं भीतर आऊँगा, कहता है। तो प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है और हमारे साथ एक आत्मा होना चाहता है, क्योंकि प्रभु हमारा दूल्हा है और हम उसके दुल्हन हैं। समझ रहे हैं? तो दूल्हा दुल्हन का संबंध जिसे हम शारीरिक पति पत्नी संसार में देखते हैं, वो एक शरीर हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं विवाह के बंधन में बंधने के बाद। वैसे ही जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। जब बपतिस्मा में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, जो विवाह का संबंध है, जो विवाह का बंधन है, शारीरिक बंधन है, जो एक देह होने के लिए जो परमेश्वर की ओर से जो ठहराया हुआ पवित्र बंधन है, उसमें एक शरीर हो जाते हैं। तो वैसा ही हम भी जब प्रभु के पास आते हैं, बपतिस्मा में प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं आप जीऊँगा प्रभु के लिए, काम करूँगा प्रभु के लिए, क्योंकि मैं तो पाप के कारण मर गया था और प्रभु ने हमें हर एक जन को जो उस पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने जीवन में बपतिस्मा के अर्थ को लागू करते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं और उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, नई सृष्टि हो जाता है। आप वे अंधकार के राज से, शैतान के राज से, पृथ्वी की पर मन लगाने वाले से आप वो ज्योति के राज में प्रवेश कर गए हैं, ज्योति के राज को चुनाव कर लिया है, अपने स्वदेश को चुनाव कर लिया है, अर्थात मन फिरा लिया है, अर्थात स्वर्गीय मार्ग को, संकीर्ण मार्ग को, परमेश्वर के राज को चुन लिया है, चुनाव कर लिया है और उसमें वो लोग अब उस पर जीते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। अब वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं जीते, जीवन जीते। तो हम इस वचन में देखते हैं कि आगे कहता है कि हे मनुष्य के संतान, पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, उसे पचा ले। पचा ले का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप लोग? बोलिए। जो मैंने तुझे पुस्तक दिया उसको खा और पचा ले। वचन को स्वीकार करना, मन में बसा लेना, उसको विश्वास के साथ। हाँ, मतलब बसा लेना, मतलब अपने विश्वास जीवन में करना और स्वीकारना, अपने जीवन में लागू कर ले, अपने जीवन में सिद्ध कर ले। समझ रहे हैं? जो हम प्रार्थना में कहते हैं कि मैं आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू कर सकूं, उसके अनुसार चल सकूं, तो वही है वचन के अनुसार हमारा जीवन होना है। वचन पर ही चलना है, अपने जीवन में लागू करना है, वचन को आचरण करना है, फॉलो करना है, उसके पीछे हो लेना है। समझ रहे? जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, अपने उसी के अनुसार चलते हैं, आचरण करते हैं, जीवन बिताते हैं, तो हमारे विरोध में बहुत से लोग खड़ा हो जाते हैं, हमको तुच्छ समझते हैं, बड़ा विश्वासी आ गया, बड़ा धर्मी आ गया बोल के हमको कई प्रकार की बातें बोलता है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि जब तुझे मेरे कारण कोई निंदा करे, शिकायत करे, चुगली करे या अपमान करे, तो प्रभु कहता है कि तुम आनंदित होना और उछलना, कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु यही चिन्ह दिखाते हैं कि जब मेरे पास आएगा तो सब तुम्हारा विरोध करेंगे, मेरे नाम से तुम्हें अपमान करेंगे, बहुत सी बातें बोलेंगे। तो यही एक चिन्ह है जो प्रभु में संपूर्ण मन से आ गया है। लोग उसको तुच्छ जानेंगे, उससे दूर भागेंगे, क्योंकि पूरा संसार जो है अंधकार के संतान है, उनके अंधकार की बातें उनमें बसा हुआ है, अंधकार का जीवन है, पाप का जीवन है, पाप के अधीन में है। और जब कोई ज्योति में आ जाता है, प्रकाश में आ जाता है, तो उससे अंधकार दूर भागता है, अंधकार के लोग दूर भागते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, यूहन 1 में हम पढ़ते हैं, 1 मिनट खोलिएगा। यूहन 1 में हम पढ़ते हैं, 1 का हम वचन संख्या बता रहा हूँ। नावचन 1 का नावचन,
सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उससे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उनके वचन पर विश्वास रखते हुए ना तो लहू से, ना शरीर से की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। जैसे हम यूहन 3 में पढ़ते हैं ना, एक मिनट रुकेगा। यूहन 3 का 19 वचन में हम पढ़ते हैं, तो प्रभु ज्योति है, अंधकार को दूर करती है। मतलब अंधकार मतलब क्या समझते हैं? अंधकार मतलब क्या समझते हैं आप लोग? अंधकार मतलब स्वर्ग से दूर का जीवन, मतलब रहने का जीवन। अंधकार मतलब क्या है कि जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर को नहीं जानता, मतलब अज्ञानता का अंधकार। मतलब जो अंधकार किसको कहा गया? शैतान के राज को अंधकार का राज कहा गया है। अर्थात जो शैतान के इच्छा पर चलता है, शैतान के कामों पर चलता है, शैतान के स्वभाव को लेकर चलता है, शरीर की इच्छा अनुसार चलता है, वो सब के सब अंधकार में जी रहे हैं। संसार पर मन लगाते, शरीर पर मन लगाते, मतलब अंधकार का साम्राज्य, मतलब अज्ञानता, मतलब परमेश्वर का ज्ञान ना हो, सत्य का ज्ञान ना हो, वो सब के सब अंधकार में है, जो अंधकार में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ, मैं संसार में जगत में ज्योति होकर आया हूँ, और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। समझ रहे हैं? तो प्रभु कहता है सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, जो यूहन 3 का जो 19 वचन में 19, 20, 21 वचन में कहता है कि और दंड की आज्ञा के कारण यह कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, क्योंकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो जो कुकर्मी हैं, जो पापी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, पापमय जीवन जीते हैं, वो ज्योति के पास नहीं आते, धर्मी लोगों के पास नहीं आते। आप लोग देखते होंगे आपकी संगति में कोई नहीं आता, मतलब आपके साथ में कोई नहीं आता, क्योंकि उनका स्वभाव शैतान का है और हमारा ज्योति के लोगों का स्वभाव परमेश्वर का है। दोनों दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए नहीं आते हैं वो लोग आपके पास, आपसे दूर भागेंगे, आपको देख के पहले ही साइड हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अंधकार के सामने टिक नहीं सकते, उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनके कामों पर, उनके आचरण पर, उनके चरित्र पर दोष लगाया जाएगा। क्योंकि अंधकार जब अंधकार के पास ज्योति आती है तो सब कुछ उजागर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, प्रकाश में आ जाता है। जैसे आपके या तो किसी घर में चोर आता है, चोरी करने आता है, लेकिन जब ज्योति चमक जाती है या लाइट जला दिया जाता है तो चोर क्या करता है? वो भागने के लिए जगह ढूंढता है, क्योंकि वो गलत काम करने आया है, शैतान के संतान हैं। समझ रहे हैं? इसलिए हमको ज्योति के हथियार लेकर चलना है। हम ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो इसमें कह रहा है कि पुस्तक को खा ले और हजम कर ले, समझ रहे हैं? पुस्तक को खा ले और हजम कर ले, अर्थात वचन को खा ले और अपने जीवन में लागू कर ले। सुन रहे हैं ना? हैं? वचन को खा ले और अपने जीवन में लागू कर ले, उसके अनुसार जीवन बिता, उसी पर चल। इसलिए प्रभु कहते हैं
कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और चाकल है द्वार जो विनाश को पहुंचाता है, और कितना संकीर्ण है वो मार्ग और कितना छोटा है वो द्वार जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। तो हमको हर एक जन को सकेत फाटक पर चलना है, वचन पर चलना है, जो पुस्तक में जो लिखा है, जिसको खाले बोलता है, उसको अपने जीवन में लागू करना है, अपने चरित्र में लागू करना है, अपने स्वभाव में लागू करना है, मतलब हजम करना है। पचा ले कहता है, समझ रहे हैं ना, पचा ले कहता है। तो आप लोग पचा रहे हैं कि नहीं वचन को खाकर? हैं? हेलो, वचन को खाकर पचा रहे हैं कि उल्टी कर रहे हैं? मतलब इधर सुना उधर पार, अंदर नहीं पचा रहे हैं, पचा नहीं सक रहे हैं। हर एक जन को पचाना है, अपने जीवन में लागू करना है, विश्वास करना है, उस पर चलना है, उसके पीछे हो लेना है। और कहता है कि अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, मतलब जो बाहर वाला शरीर वाला आंतड़ियां नहीं, अंदर भी एक बॉडी है। आप लोग इसको जान चुके हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, समझ रहे हैं। जो आपके अंदर दो बॉडी है, एक स्वाभाविक बॉडी, एक आत्मिक बॉडी। तो अंदर वाले शरीर की बात कर रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है, आत्मा की बातें कर रहा है। ये कशिश, थोड़ा दरवाजा बंद करना। तो वचन यही कह रहा है कि वचन को खाओ, विश्वास करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो और हजम कर लो, मतलब अपने जीवन में लागू कर लो, उसके अनुसार जीवन बिताओ, उसके अनुसार चलो, आचरण करो, यही वचन कह रहा है। और उसके ना इधर चलो ना उधर चलो, मतलब संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से हम प्रभु के पीछे हो लेना है, वचन के पीछे हो लेना है। और जो प्रभु को, वचन को ग्रहण नहीं करता, वचन को छोड़ देता है, स्वीकार नहीं करता, वो प्रभु को छोड़ देता है। और जो वचन का विरोध करता है, वचन सुनाने वाले का विरोध करता है, वो प्रभु का विरोध करता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो मेरे भेजे हुए को, जो मेरे अभिषिक्त जन को, जिसको मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, उसकी सुनता है, वो मेरी सुनता है। जो उसकी बातों पर विश्वास करता है, वो मेरी बातों पर विश्वास करता है। क्योंकि जैसे पिता ने मुझे भेजा था, वैसे ही मैंने भी उन्हें भेजा है। इसलिए हर एक जन को, हमको वचन का ज्ञान प्राप्त करना है, बाइबल को खाना है, वचन को खाना है। और हर एक जन को, हमको एक जीवित बाइबल बनना है, जीवित बाइबल। क्योंकि जो आपके अंदर यदि वचन भरा है, आपकी आंतड़ी में भरा है, अपने के भंडार में भरा है, तो आप जीवित बाइबल हो, परमेश्वर के जीवित बाइबल हो। लेकिन यदि आपके अंदर वचन नहीं है, खाली है, तो आप शैतान के एजेंट हो, शैतान के प्रचारक हो, भूसा वाला प्रचारक हो, समझ रहे हैं। इसलिए हर एक जन को हमको सावधान होकर चलना है, सचेत होकर चलना है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। तो हमने एक बार देखा भी था ये। इसलिए हर एक जन को भरना है, अपने आंतड़ियों में भरना है प्रभु के वचन को, इस पुस्तक में लिखी हर एक वचन को। क्योंकि वचन प्रभु है और हमें प्रभु से मिलाता है, मुलाकात करवाता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश कराता है। क्योंकि वचन कहता है, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6:63 में, कि यदि तुम मेरे आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कहा है, वे आत्मा है और जीवन भी है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वचन को हमारे अंदर अधिकाई से बसने देना है, अधिकाई से खाना है। हमारा आत्मिक मन्ना है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक खाना है, आत्मिक आहार है। इसलिए हम एक आत्मा है और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा भोजन प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है।
इसलिए प्रभु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा, अमर हो जाएगा कहता है। जैसे यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। इसलिए जब हम प्रभु को खाते हैं, पुस्तक को खाते हैं, वचन को खाते हैं और हजम कर लेते हैं, अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो हम एक जीवित आत्मा बन जाते हैं, जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, एक बलवंत आत्मा बन जाते हैं। और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमको हर एक जन को प्रभु वचन को खाने की बात कर रहा है, क्योंकि हम आत्मा है और हमारा भोजन वचन है, हमारा आत्मिक धन वचन है। इसलिए कुलुस्सियों 3:16 कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, जिससे आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, आप नए सिरे से जन्म लो, आप नई सृष्टि बन जाओ, एक आत्मिक मनुष्य बन जाओ, एक जीवित मनुष्य बन जाओ। जब हम भोजन खाएंगे तभी हम जीवित आत्मा बन जाएंगे, नहीं तो आत्मा में हम मरे हुए के समान जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 1, 2, 3 वचन में कहता है, मैं तेरे काम को, तेरे आचरण को, तेरे जीवन को, तेरे परिश्रम को, तेरे विश्वास को मैं जानता हूँ। तू अपने आप को जीविता तो कहलाता है, लेकिन है मरा हुआ। सो जागृत हो जा, मन फिरा, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा पाई थी, कैसा ज्ञान पाया था, कैसा वचन पाया था, और स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। और मन फिरा कहता है, मतलब कौन सी पाप से गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, गिर गया पाप में, कौन सी पाप में गिरे हैं, तो स्मरण कर, समझ रहे हैं। और मन फिरा कहता है। और प्रभु इस वचन में ये भी रहस्य प्रकट करता है कि तू कहाँ से गिरा है, मतलब तू कहाँ से आया है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से गिरे हैं, स्वर्ग राज से गिरे हैं, मतलब स्वर्ग राज से आए हैं। हमारा स्वदेश परमेश्वर के राज में, स्वर्ग राज में है, तो वहीं से हम आए हुए हैं। इस संसार में एक परदेसी हैं, समझ रहे हैं ना। तो हर एक जन को हमको सचेत होकर, सावधान होकर रहना है और अपने आप को पहचानना है और अपना ही भोजन करना है। पहले अपने आप को बलवंत करिए, फिर दूसरों को भी बलवंत करना, दूसरों को भी वचन सुनाना है, दूसरों से बातें करना है। जब खुद बलवंत नहीं रहेंगे तो हमसे बलवंत शैतान हो जाएगा और आप पर अटैक करेगा। इसलिए हमको आत्मा में बलवंत होना है, विश्वास में बलवंत होना है, प्रभु के वचन में, प्रभु की शक्ति में हमको बलवंत होना है हर एक जन को। और इस आत्मिक युद्ध में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, आपको वचन समझाएगा, मार्ग दिखाएगा, वचन दिखाएगा। आपको इस आत्मिक युद्ध में लड़ना है, हथियार को लेना है, ग्रहण करना है और हथियार को अपने अंदर संभाल कर रखना है। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन, जो हम इफिसियों 6 का 10, 11, 12 वचन में पढ़ते हैं, 14 वचन में पढ़ते हैं। तो हम एक आत्मा है और हमको आत्मिक भोजन करना है। हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन के साथ है, प्रभु के वचन के साथ है, परमेश्वर के वचन के साथ है, प्रभु के साथ है। इसलिए मत्ती 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा, जीवित रहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, समझ में बढ़ रहे हैं और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4 का 34 वचन में, जब उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए शहर गए थे, सिटी को गए थे, और जब वो कुछ भोजन लेकर आए और कहते हैं कि हे प्रभु कुछ खा ले, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे भूख नहीं है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता के इच्छा के अनुसार चलूं, वचन के अनुसार चलूं, वचन का पालन करूं
और उसके काम को पूरा करूं, उसके काम को करूं, परमेश्वर के राज्य के काम को करूं। यही हमारा भोजन है। उसके वचन का ज्ञान प्राप्त करना, वचन को अपने अंदर हजम कर लेना, वचन को खा लेना, इस पुस्तक को खा लेना और उसके अनुसार चलना और परमेश्वर के राज के लिए काम करना, उसकी इच्छा को पूरा करना, उसकी इच्छा को जानना, उससे प्रसन्न करना प्रभु को। कि आप लोग अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं कि प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? हम प्रभु को दुखी कब करते हैं, या आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको शोकित कब करते हैं? जब हमारा जीवन, हमारा संगति प्रभु से दूर रहता है, संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन की संगति नहीं करते, उस उड़ाव पुत्र के समान हम संसारिक जीवन को चुनते हैं, संसारिक धन को चुनते हैं और उस पर मन लगाते हैं, उसी के लिए परिश्रम करते हैं, उसी के लिए लड़ते हैं और वचन के विरुद्ध में हमारा जीवन होता है। तब अंदर का जो पवित्र आत्मा है, जो आपको छाप के रूप में दे दिया गया है आपके अंदर, वो शोकित होता है क्योंकि वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो अपना काम नहीं कर सकता। वो सब कुछ जान रहा है लेकिन आपने उसको चुनाव कर दिया। समझ रहे हैं? आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, आप आत्मिक भोजन नहीं खा रहे हैं, अपना भोजन नहीं खा रहे हैं, तो तब पवित्र आत्मा शोकित होता है आपके अंदर जो है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 12 का 33 वचन में, एक बार मत्ती 12 खोलिएगा, मत्ती 12 खोलिएगा, 12 का 33 वचन। तो हम लोग ने जो प्रकाशित वाक्य 10 का 8 वचन में हम जो पढ़ा, 8, 9, 10, 11 वचन में पढ़ा कि पुस्तक को खा ले, अर्थात वचन को खाने के लिए बोल रहा है। एजेकियल 3 का 1, 2, 3, 4 वचन, 5 वचन हमने पढ़ा, वहाँ भी यही कह रहा है कि इस पुस्तक को खा ले और लोगों से बातें कर, कलीसिया से बातें कर, सुसमाचार सुनाओ, वचन का ज्ञान दे। सुन रहे हैं ना? तो हम मत्ती 12 का 33 वचन एक बार खोलेंगे, वहाँ भी प्रभु वही समझा रहा है, उसी से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तैंतीस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। समझ रहे हैं? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि उसके फल को निकम्मा कहो तो उसके पेड़ को भी निकम्मा कहो, कह रहे प्रभु। यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। तो परमेश्वर ने भी हमें खेती किया है, हमको हमारे अंदर हमको बीज लगाया है, शरीर रूपी भूमि पर बीज, आत्मा का बीज लगाया है, और प्रभु चाहता है हम अच्छा फल लाएं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन जो परमेश्वर की खेती हैं, आप लोग फल ला रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, आत्मा के फल से भर रहे हैं, जो गलतियों 5 का 22 वचन हम पढ़ते हैं, आत्मा के फल। तो अपने आप सभी भाई बहन परमेश्वर की खेती हैं और अब सब फल उत्पन्न कर रहे हैं, पेड़ से फल से लद रहे हैं, क्योंकि कहता है पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। वैसे हम भी हमारे फल से, हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, हमारे प्रेम से, हमारे जीवन से, बातों से हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं कि शैतान के संतान हैं। हम अच्छे मनुष्य हैं कि बुरे मनुष्य हैं, अच्छा पेड़ हैं कि बुरा पेड़ हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है, और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है। जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक निकम्मी बातों का उन्हें लेखा देना होगा, क्योंकि तू अपने बातों से ही दोषी और अपने बातों से ही निर्दोष ठहराया जाएगा।
तो प्रभु यीशु मसीह यही वचन सुना रहे हैं कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता, क्योंकि पेड़ फल से पहचाना जाता है। तो आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उनके फलों से पहचाने जाओगे। कहता है ना प्रभु यीशु मसीह। अब हम पढ़ते हैं मत्ती 7 में हम पढ़ते हैं कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे, उनके फल से ही पहचान लोगे, कहता है मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह। तो यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, एक अच्छा पेड़ हैं, अच्छा पुत्र पुत्री हैं, आपके अंदर फल है, तो आपको आपके फल से पहचाना जाएगा कि आप परमेश्वर के संतान हैं कि शैतान के संतान हैं, आप अंधकार के संतान हैं कि ज्योति के संतान हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सांप के बच्चों, सांप किसको इंडिकेट करता है? शैतान और शैतान के राज को, मतलब शैतानी लोगों को सांप के बच्चों कह रहा है, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है, छल कपट करते हैं लोग, बहुत चतुर हैं सांप लोग, समझ रहे हैं। सांप के संतान लोग, नागों के संतानों लोग, प्रभु सांपों नागों के संतान का है जो शैतान के संतान, जो शैतानी आचरण करते हैं, शैतान की तरह बातें करते हैं, शैतान की तरह काम करते हैं, पाप करते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों को अपमान करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये सब के सब सांप के संतान है, बोल रहा है प्रभु, जो धर्म के नाम से हंगामा करते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं। इसको प्रभु ने, संत पौलुस ने इसको अच्छी तरह प्रकट कर दिया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है, यूहन्ना 16 में कहा है, वो लोग आपको सताएंगे, मार डालेंगे और कहेंगे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ धर्म के नाम से। तो हमको पहचानना है, अच्छी रीति से पहचानना है। तो हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर बोल सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, जो आपने खाया है, जो आपने भरा है अपने हृदय के भंडार में, वही मुंह से बाहर निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को, इस पुस्तक को खा जाओ, अपने भंडार में भर लो और बातें करिए। आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका चरित्र बिल्कुल नया हो जाएगा, आपका नए सिरे से जन्म हो जाएगा। परमेश्वर के वचन से जो हमारा जन्म होता है, नए सिरे से जन्म होता है, नई सृष्टि बनते हैं हम, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है, हम एक आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं। हम अंधकार के राज से परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, कदम रखते हैं, मन लगाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें क्यों कर बोल सकते हो? क्योंकि तेरे मन में शैतान के शब्द भरे हुए हैं, शैतान का स्वभाव भरा हुआ है। एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें, उत्तम बातें कहता है, शांति की बातें कहता है, जिससे मनुष्य का पेट, आत्मिक शरीर तृप्त होता है, उसका मन तृप्त होता है, आत्मा तृप्त होता है, उसका पेट भरता है। और एक बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें करता है, इससे मनुष्य के अंदर दुख, पीड़ा और दर्द और चोट पहुंचता है। समझ रहे हैं? तो कि बुरी बातों से आपको अच्छा लगता है, जो कड़वाहट बातें, कठोर वाणी, गाली गलौज से आपको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब प्रेम के संतान हैं, प्रेम के संतान हैं और हम सभी को प्रेम, शांति और मेल मिलाप चाहिए। वही अच्छा लगता है ना आप लोग को, कि लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है? यदि लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है तो आपके अंदर पाप का राज है, शैतान का राज है, शैतान का स्वभाव का राज है, अंधकार का राज है। और जिसको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, मनमुटाव, क्रोध, बैर अच्छा नहीं लगता, तो वो परमेश्वर के संतान है। और यदि परिपूर्ण नहीं हुए हैं, इसका परमेश्वर का राज, प्रेम का राज, शांति का राज, आनंद का राज, सहनशीलता का राज यदि नहीं आया है आपके अंदर, ईमानदारी, विश्वास का राज नहीं आया, तो अपने अंदर विश्वास के राज को सदा के लिए बसाइए। मतलब प्रेम के राज को, परमेश्वर के राज को बसाइए और उसी में स्थिर रहिए, जीवित रहिए, क्योंकि यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर के राज को स्थापित करना, वचन के राज को स्थापित करना अपने अंदर। आपके अंदर का जो परमेश्वर का राज का जो लेवल अधिकाई मात्रा में होना चाहिए, धार्मिकता, पवित्रता, ईमानदारी, विश्वास और मेल मिलाप, प्रेम हमेशा आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए।
उसी का राज होना चाहिए। प्रभु की इच्छा यही है, वचन यही कहता है। इसके लिए हमको वचन को खाना होगा, पुस्तक को खाना होगा और अपने अंदर हजम करना होगा, पचाना होगा और उसी के अनुसार जीवन बिताना होगा। तब ऐसे आपके अंदर राज आएगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा का राज आएगा, परमेश्वर के स्वभाव का राज आएगा, वचन का राज आएगा, आत्मा का राज आएगा और आप बिल्कुल एक पवित्र जीवन जिएंगे, एक ज्योति के संतान बनकर जीवन जिएंगे, जलते दीपक के समान जीवन का वचन लिए हुए आपका जीवन दिखाई देगा और आपके अंदर सब लोग देखेंगे प्रभु का चेहरा को, प्रभु के चेहरा को देखेंगे आपके अंदर। जहाँ दीपक जलता है वहीं प्रभु दिखाई देता है, जहाँ ज्योति का राज है वहीं प्रभु दिखाई देता है। ये रोजरी माला पहनने से दिखाई नहीं देगा समझ रहे हैं? रोजरी माला किसका चिन्ह है? जो पहनते हैं। एक अधूरा, एक अज्ञानता, जो प्रभु को नहीं जानता वो चीज़ को प्रकट करता है, जिस जो रोजरी माला पहनते हैं उन्होंने प्रभु को अभी तक पहचाना नहीं। समझ रहे हैं? और एक नाश्वर वस्तु में, दृष्टांत वस्तु में प्रभु को वो लोग कल्पना करते हैं। प्रभु एक जीवित है, वो मरा हुआ चीज में नहीं रहता है। समझ रहे हैं? वो जिंदा ईश्वर है, जीवित ईश्वर है, जीवित आत्मा है वो, और आप उसी के संतान हो। और एक जीवित आत्मा होकर आप एक मरा हुआ मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं। इससे बड़ी निर्बुद्धि और क्या हो सकता है, जो न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, परमेश्वर के पहचान में, प्रभु मसीह की पहचान में बढ़ो, तब धोखा नहीं खाएंगे आप लोग। और प्रभु आगे कहता है कि एक मनुष्य, उसके मुख से निकला हुआ हर एक निकम्मी बातों का उसे लेखा देना होगा, क्योंकि मनुष्य अपने बातों से ही दोषी और निर्दोष ठहरेगा। मतलब शुद्ध और अशुद्ध का संबंध किससे है? मनुष्य के अंदर से निकला हुआ जो शब्द है उससे मनुष्य अशुद्ध होता है, क्योंकि वो मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है। वो जो वाणी जो निकलता है, भला या बुरा वाणी, उसका कनेक्शन, उसका संबंध मन से है, आत्मा से है। इसलिए हमको ये मुंह दिया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, एक शांति देने के लिए लोगों को, न कि श्राप देने के लिए। इसलिए संत याकूब कहते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? अध्याय 2 में पढ़ेंगे, जहाँ जीभा के बारे कहा गया है। हम यही जीभ से परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। इसी जीभ से हम लोगों को, जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, मनुष्यों को, भाइयों को गाली गलौज भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो संत याकूब कहते हैं कि हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही सोता से मीठा और खरा जल नहीं निकलता। समझ रहे हैं? एक ही, और हम क्या करते हैं मनुष्य, एक ही श्रोता से, एक ही मुंह से हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं, कभी कभी सुंदर वचन भी बोलते हैं, मेल मिलाप का, प्रेम का वचन भी बोलते हैं, और इसी मुंह से गाली गलौज भी करते हैं। तो प्रभु मसीह कहते हैं कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा एक साथ नहीं कर सकता, 2 मार्ग को एक साथ नहीं लेकर चल सकता। इसलिए एक को ख़त्म करो, एक जो सच्चा है उसका चुनाव करो। दुचित्ते नहीं बनना है, कभी मतलब बिना पेंदी के लोटा नहीं बनना है हमको, कभी इधर लुढ़क गया, कभी उधर लुढ़क गया। तो हर एक जन को हमको परमेश्वर के राज में, वचन में चलना है, एक ही का चुनाव करना है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हम नाश होने के लिए नहीं, अशुद्ध होने के लिए नहीं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, जीवित रहने के लिए बुलाए गए हैं। समझ रहे हैं? तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले, होली स्पिरिट इस ऑनलाइन क्लास में जो जुड़ते हैं सभी भाई बहन, ये जो वचन है, ये जो टॉपिक है, ये विषय है, उसको आप लोगों ने समझ लिया है। और प्रभु की आज्ञा यही है कि पुस्तक को खाए बिना, वचन को बिना खाए आप जीवित नहीं रह सकते। और कभी अंधाधुंध लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए बातें नहीं करना है। समझ रहे हैं? इसलिए हर एक जन को हमको वचन को खाना है, आत्मिक भोजन करना है, आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करना है, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, और सच्चा
मार्ग में चलना है, आत्मा और सच्चाई से हमको परमेश्वर की सेवा करना है, उसके मार्ग पर चलना है, उसकी इच्छा पर चलना, उसके आज्ञा पर चलना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन समझ गए हैं और वचन में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रेम में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़ेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह की।